स्त्री 2 की एंडिंग ने सीक्रेटली इंडिया का सबसे बड़ा सिनेमैटिक यूनिवर्स सेटअप कर दिया है और बहुत लोगों ने ये चीज़ नोटिस नहीं की होगी। शुरू से शुरू करते हैं। इस यूनिवर्स का स्टार्टिंग हुआ था स्त्री मूवी से। चंदेरी नाम का एक छोटा सा गांव है। यहाँ हर साल एक मिस्टीरियस औरत आती है और आदमियों को उठा के लेके जाती है। व्हाट इज दिस बिहेवियर? मूवी में हमें विक्की, जना, बिट्टू, रुद्रा भैया और एक मिस्टीरियस गर्ल जिसका नाम अभी तक रिवील नहीं हुआ। लेकिन असली ट्विस्ट एंडिंग में था। स्त्री एक्चुअली एक इविल नहीं थी, उसके पीछे भी एक पेनफुल पास्ट था। और क्लाइमैक्स में श्रद्धा का कैरेक्टर स्त्री की चोटी को लेकर चली जाती है जिसमें उसकी सारी शक्तियां होती हैं। मतलब श्रद्धा कपूर ने बस पावर ऑब्जर्व नहीं किया है इस मूवी में, शायद फ्यूचर यूनिवर्स की सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर बन चुकी है स्त्री मूवी से। फिर आई रूही मूवी, जहाँ हमें अफजा ने ये वाली अफजा, ये भी रूह अफजा से कम है क्या? जी आंखें देखो, नीयत में खोट साफ नजर आता है, हवस से भरी हुई। हाँ, अफजा ने ये प्रूव कर दिया कि इंडिया की डिफरेंट रीजन में भी सुपरनेचुरल चीजें एग्जिस्ट करती। फिर भी रूही मूवी को लात मार के यूनिवर्स से बाहर निकाल दिया गया। हाँ, रूही पार्ट नहीं है MSCU का। लेकिन रियल एक्सपेंशन हुआ भेड़िया में। भास्कर नाम का एक नॉर्मल बंदा वॉल्फ वेयर बन जाता है, वेयरवुल्फ बन जाता है। और यहीं पे फर्स्ट टाइम ऑफिशियली यूनिवर्स कनेक्ट होता है। पोस्ट क्रेडिट सीन में जना विकी से मिलता है और वही सीन कंफर्म करता है कि स्त्री और भेड़िया सेम यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं। उसके बाद आई मुंजिया मूवी और इस मूवी ने प्रूव कर दिया कि MHCU यानी मैडॉक्स हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स जो है उसमें सिर्फ घोस्ट एग्जिस्ट नहीं करते। मुंजिया एक एनिशियन फोल्कलोर स्क्रिप्ट, मुंजिया एक एनिशियन अरे क्या लाओ मुंह में। हिंदी में इसे कहा जाता है एक ऐसा भूत जो लोक कथाओं से प्रेरित है और ये अपनी अधूरी मोहब्बत और ऑब्सेशन की वजह से मरने के बाद भी वापस आ गया। मूवी में मुंजिया क्रीपी भी था, इमोशनल भी था। उसका मेन गोल था मुन्नी को पाना, जो इस सलमान भाई का भी था। और उसको लिए मुंजिया को किसी की जान भी लेनी पड़े तो वो बिल्कुल भी नहीं सोचता था। मूवी में माइथोलॉजी, ब्लैक मैजिक और कोनका फोल्कलोर, ये फिर क्या वर्ड आ गया भाई? इसका मतलब है जो कोंकण क्षेत्र है उसमें जो लोक कथाएं प्रचलित हैं, उसमें जो कहानियां प्रचलित हैं, उससे काफ़ी इंस्पिरेशन लिया गया है और यहीं से यूनिवर्स का सुपरनेचुरल स्केल बहुत बड़ा हो गया। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट था मूवी का पोस्ट क्रेडिट सीन। हाँ, इसमें लगता है कि मुंजिया फाइनली खत्म हो गया है, लेकिन पोस्ट क्रेडिट सीन में रिवील होता है कि उसकी डार्क एनर्जी अभी भी एग्जिस्ट करती है और वही सीन फ्यूचर की सीक्वल महामुंजिया को सेटअप करती है। फिर आई स्त्री 2 और इस मूवी ने पूरा यूनिवर्स चेंज कर दिया। यहाँ एंट्री होती है सरकटा की, एक हेडलेस मॉन्स्टर जो वुमेन्स की फ्रीडम और पावर से नफरत करता है। कौन बोल रहा है? ये सरकटा हरियाणा से था। मैं पूरा हिसाब करके जाता हूँ भाई। जल्दी करा दो, ये थोड़ी देर में पागल हो जाएगा पूरी तरह से यार, जल्दी करा दो। फिर तुम्हें ही पीटूंगा। मूवी में विकी और उसकी टीम मुझसे फाइट तो करते हैं, लेकिन क्लाइमैक्स में रिवील होता है कि स्त्री ही एक्चुअली उसको रोक सकती है। फिर आता है मूवी का सबसे शॉकिंग मोमेंट, अक्षय कुमार का मिस्टीरियस कैमियो। इससे पहले मिड क्रेडिट सीन में अक्षय कुमार का कैरेक्टर सडनली अपेयर होता है और उससे देखकर पता चलता है कि उसका डायरेक्ट कनेक्शन सरकटा से है। उसको सरकटा के बारे में पूरी हिस्ट्री पता है, उसके पावर कैसे होती हैं, उसके वीकनेस के बारे में भी पता होता है। मतलब सब कुछ पता होता है। सरकटा कौन से हाथ से मुठ मारते है वो क्या बोला तूने? पता चलता है कि सरकटा एक्चुअली के पूर्वज का ही एक हिस्सा होता है। लेकिन असली हॉरर क्लाइमैक्स एंड में आता है। सरकटा डिस्ट्रॉय होने के बाद अक्षय कुमार का कैरेक्टर वो ग्लोइंग लावा लाइक एनर्जी पी लेता है। उसके बाद उसकी आंखें, उसका फेस, उसका ऑरा सब कुछ चेंज हो जाता है। मतलब सरकटा फिजिकली तो खत्म हो चुका है, लेकिन उसकी पावर जो है वो ट्रांसफर हो गई है अक्षय कुमार के कैरेक्टर में और इसी के चलते MSCU का थानोस बनते हैं अक्षय कुमार। और फिर आई हामा मूवी जिसने वैम्पायर और बेताल की माइथोलॉजी को ऑफिशियली इंट्रोड्यूस की। अब बात करते हैं MSCU के फ्यूचर की। अपकमिंग रोड मैप अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट शक्तिशाली नहीं, जिसमें तो आलिया भट्ट दिखाई देने वाली थी, लेकिन अब ऐसा बताया जा रहा है कि इसमें सैयारा मूवी की एक्ट्रेस अनीत पड्डा होने वाली हैं और इनका डबल रोल हो सकता है इस मूवी में। उनके साथ इस मूवी में विनीत कुमार सिंह, नाना पाटेकर और विशाल जेठवा भी नजर आएंगे। इस मूवी को आदित्य सरपोतदार डायरेक्ट करने वाले हैं और फिल्म की रिलीज डेट फिलहाल 24 दिसंबर 2026 बताया जा रहा है। उसके बाद भेड़िया 2, वरुण धवन और कृति सेनन रिटर्न करेंगे विथ बिगर वेयरवुल्फ माइथोलॉजी। देन आई चामुंडा मूवी जो फॉल्क टेल बेस्ड डार्क माइथोलॉजी मूवी होगी, पॉसिबली स्त्री 2 से कनेक्शन। देन आई छोटी स्त्री श्रद्धा कपूर का कैरेक्टर का बैक स्टोरी दिखाया जाएगा, जिस एक एनिमेशन से लाइव एक्शन ट्रांजिशन। देन स्त्री मूवी मेन बैटल का सेटअप,
विकी वर्सेस अक्षय कुमार, उसके बाद महामुंजिया, और ये मुंजिया माइथोलॉजी को एक्सपेंड करेगी। और फिर आएगा फाइनल इवेंट, पहला महायुद्ध और दूसरा महायुद्ध, यानी इंडिया का फर्स्ट हॉरर एवेंजर क्रॉसओवर। एक साइड विकी, भेड़िया, स्त्री एंड सुपरनेचुरल हीरोज, दूसरी साइड अक्षय कुमार का डार्क कैरेक्टर, एंसेंट डीमंस, वैम्पायर, सरकटा की इनहर्टेड पावर। और रिपोर्ट के अकॉर्डिंग श्रद्धा कपूर का कैरेक्टर यूनिवर्स का सेंट्रल फिगर हो सकता है, मतलब हर मेजर मूवी इवेंचुअली उसी से कनेक्टेड होगी। अगर ये रोड मैप सक्सेसफुल हो गया तो MCU इंडिया का सबसे पहला यूनिवर्स बन जाएगा जो कि लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल होगा। ये सिर्फ हॉरर कॉमेडी नहीं, ये इंडिया का सुपर नेचुरल एंड गेम होने वाला है।